ओके, हेलो डियर्स। तो आज हम आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और डाउट्स करेंगे एंड उनके कॉन्सेप्ट्स का क्विक रिवीजन करेंगे। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें इस टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। ओके, तो आप हमें इस टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हैं। हम उन्हें आने वाले सेशंस में या वीडियो सेशंस में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डाउट। तो आपका पहला जो डाउट है ये 2022 सॉरी 2020 और 2023 में आया है। तो 5 नंबर का ऑफकोर्स एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या है, एक शो दैट द साइन वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज दिस। हमें एक वर्टिकल कोन है, ठीक है? कोन आपको पता ही है कि इस तरह का कुछ होता है, ठीक है? तो या अब इसका क्या दे रखा है यहाँ पर कि साइन वर्टिकल एंगल के बारे में हम बताना है व्हेन द स्लैंट हाइट इज गिवन। स्लैंट हाइट आपको दे रखी है एल मान लो, दे रखी है मतलब कांस्टेंट होगी, ठीक है? इसको हम मतलब थीटा मान लो और इसकी रेडियस को मान लेते हैं आर और इसकी हाइट मान लेते हैं एच, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम सीधे कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एल इक्वल टू एल इज स्लैंट हाइट एल इट इज गिवन। ओके, तो क्या हो जाएगा, लेट यहाँ पर कर लेते हैं रेडियस ऑफ द कोन इज आर एंड हाइट हाइट मान लो आप इसकी एच, ठीक है? तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर और एल स्क्वायर इक्वल टू सिंपली हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है? तो आप क्या करोगे, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ एच, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो ये आ गया। अभी क्या है, ओके, हमें क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पर लिखेंगे सिंस द वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन वो होता है आपका ऑफ अ कोन, वो होता है, इसको भी मान लो आप, वो होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, ठीक है? अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो एक इसको वॉल्यूम को एक सिंगल वेरिएबल के रूप में लिखना होगा, उसको हम आर वाले को मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो वैसे ही एच में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, v को कन्वर्ट करेंगे एच में, ठीक है? तो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है आपका, आर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब उसकी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि मैक्सिमाइज करना है, तो इसलिए डी वी ओवर डी एच, आपको यहाँ पर एच के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एच यहाँ वेरिएबल है, ठीक है? तो 1/डी एच 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई, तो ऐसे आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एच के रिस्पेक्ट तो एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर। या अब निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वो सिंपली डी वी ओवर डी टी डी एच को हम इक्वेट कर देंगे, डी वी ओवर डी एच को इक्वेट करेंगे 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालेंगे तो एच की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी L/√3, ठीक है? अब हमें चेक करना होगा ऑफकोर्स कि यहाँ पर मैक्सिमम है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सीधे कर लेते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हो सकता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी होगा बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, डेरिवेटिव टेस्ट, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट सही रहेगा, ठीक है? वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ऑफकोर्स, बट जैसे कि यहाँ पर आपका इजी वो सेकंड डेरिवेटिव निकालना इजी है रादर देन डूइंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एच के रिस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है? तो हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वाला तो 0 हो जाएगा और सिंपली बचेगा आपका 3 से 3 कटेगा, 2 आ जाएगा, तो 2 - 2 पाई एच एट। अब यहाँ पर हम जिस पॉइंट पर हम
चेक कहाँ पर करना है, एच इक्वल टू एल अपॉन रूट थ्री पर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिंपली डी टू वी ओवर डी एच टू इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू पाई एल अपॉन रूट थ्री। ठीक है, विच इज निगेटिव ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज v is maximum, right? v is max at h equal to रूट l अपॉन रूट थ्री। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर एंगल। सो वहाँ पर हम देखेंगे क्या, देखो हमें टेन के रूप में निकालना है। तो टेन के रूप में क्या होता है, यहाँ पर आर की वैल्यू और एच की वैल्यू हमें दोनों पता होनी चाहिए। तो हमें पहले आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर एल स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, एच स्क्वायर मतलब एल अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर अपॉन थ्री। इसको हम करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, टू एल स्क्वायर अपॉन थ्री। ठीक है, ओके। अब हम निकालेंगे यहाँ पर टेन अल्फा मतलब टेन थीटा मान लो, टेन थीटा, जहाँ पर थीटा आपका क्या सेमी वर्टिकल एंगल है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा क्या होता है, आर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस के यहाँ पर एच। तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर टू अपॉन टू एल अपॉन रूट थ्री। इट इज राइट, नो समवॉट ओके। यहाँ पर देखो आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन थ्री आया, तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट टू एल अपॉन रूट थ्री। अब देखो यहाँ पे क्या पॉजिटिव के लिए है, बिकॉज एच और एल ना डिस्टेंसेस हैं आपकी, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे ऑफकोर्स। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और नीचे आपका एल अपॉन रूट थ्री है, तो इससे ये कट जाएगा तो आपका सिंपली बचेगा रूट टू। तो यहाँ से आपका थीटा क्या जाएगा, टेन इनवर्स रूट टू। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि सेमी वर्टिकल एंगल आपका टेन इनवर्स रूट टू, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो पहले हमें करना क्या है, वही सीधे देर का स्लैंट हाइट एंड यहाँ पे सपोज इसको मतलब कांस्टेंट मानेंगे। आर और एच को हम यहाँ पे रिलेशन ले लेंगे, उनके बीच में जो होता है आर एच और एल के बीच में रिलेशन होता है स्लैंट हाइट वाला। तो इससे हम क्या निकालेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। वॉल्यूम हमें पता है कौन का क्या होता है, उसमें आर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे एच वाला टर्म, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एच। यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने से हमें चेक करना होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम है या नहीं है, वहाँ पे मैक्सिमम आ गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे कि क्योंकि हमें 10 में कन्वर्ट करना था तो h इक्वल टू हमें पता है, तो r इक्वल टू हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, r इक्वल टू पता किया तो रूट टू इंटू एल अपॉन रूट थ्री आया, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आपका सिंपली टेन थीटा इक्वल टू रूट टू आया। देन इट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट टू, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको ऐसा कर लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि ये पता करना है हमें, ये जो फंक्शन है, दिया गया फंक्शन है, वो किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो आपको सिंपली इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। गिवन है आपको sin x प्लस cos x दे रखा है। इसी को आप देखो, पहले हमें जो किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, तो हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, ओके। अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रूट टू से मल्टीप्लाई करो और वन अपॉन रूट टू से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा cos x माइनस वन अपॉन रूट टू साइन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रूट टू को ऐसे रखो, इसको रख सकते हैं हम सिंपली साइन ले लो, साइन, और कॉस भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कॉस ले लो, चलो कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू होती है वन पॉइंट रूट टू इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाय फोर साइन एक्स। इसको कॉम्पैक्ट मतलब उसमें लिखे तो ये क्या होता है आपका टू, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस पाई बाय फोर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो दो इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं उसके लिए यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, फॉर एफ टू बी इंक्रीजिंग, फॉर एफ x to be increasing, strictly increasing, for fx to be strictly increasing,
इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसके लिए एफ प्राइम ऑफ एक्स जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। अब वहां से हम क्या करेंगे सिंपली साइन ऑफ एक्स आई मीन √2 इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 को हम ग्रेटर देन 0 कर देंगे स्ट्रिक्टली। अब कॉस पाई बाय 4 दिए गए इंटरवल में यहाँ पे एक्स इंटरवल क्या है आपके पास जो ब्रॉड इंटरवल है, ब्रॉड इंटरवल है आपका 0 to 2 पाई है, ठीक है, जिसमें फंक्शन डिफाइंड है। तो इसमें आपको पता करना है कि ये किस में नेगेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव होता है ऑफकोर्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो कॉस आपका पॉजिटिव होता है, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हम कर देंगे सिंपली ओके, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स विल बी, ये पॉजिटिव कब होगा, व्हेन x plus pi by 4 is greater than 0 and less than pi by 2, ठीक है। तो एंड और क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है एंड x प्लस पाई बाय 4 इज ग्रेटर देन 3 पाई बाय 2 एंड लेस देन 2 पाई। तो इस इन दो चीज़ों में ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4 टू इसको इधर कर लो तो पाई बाय 4, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू इसको हम करें 4 2 पाई बाय 2 आई गेस, नो नॉट पाई बाय 2, इट विल बी लाइक 3 पाई, ओके 6 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 से बड़ा होगा एंड लेस देन किससे होगा, इससे इधर करोगे तो ये 8 7 पाई बाय 4। अब इन दोनों के इंटरवल में सो इंक्रीजिंग इंटरवल, वो इंटरवल क्या हो जाएगा, इंटरवल इसको I1 मान लो और इंक्रीजिंग है तो आई वैसे, ठीक है, I1 ये हो जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन। तो माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 यूनियन यूनियन 5 पाई बाय 4 कॉमा 7 पाई बाय 4। इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट थिंग, ठीक है। अभी हम क्या करें, सेकेंड वाला इसका जो पार्ट है फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, for f to be for f to be for f to be fx to be strictly decreasing। ये strictly decreasing में क्या होता है आपका, यहाँ पर जो f प्राइम ऑफ x है, f प्राइम ऑफ fx मतलब f प्राइम ऑफ x जो होता है वो होता है आपका क्या, लेस देन 0। तो ये इम्प्लाई करेगा √2 cos x प्लस पाई बाय 4 लेस देन 0। अब यहाँ पे ये कब होता है आपका, जब इसका आर्गुमेंट कॉस का आर्गुमेंट किस में बिलोंग करे, या तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब इट मस्ट बी द ग्रेटर पाई बाय 4 सॉरी पाई बाय 2, या तो पाई बाय 2 से बड़ा हो एंड ऑफ कोर्स पाई से छोटा हो, और यही फोर्थ और या किस क्वाड्रेंट में हो, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव इसमें होता है एंड जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे x प्लस पाई बाय 4 greater than pi and less than what, लेस देन 3 पाई बाय 2, ठीक है। इससे हम इसको सिंपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन, इसको इधर करोगे तो पाई बाय 4 एंड इसको इधर करोगे तो माइनस 3 पाई बाय 4, ठीक है। एंड यहाँ से क्या आएगा x की वैल्यू, इसको इधर करोगे तो आ जाएगा आपका यहाँ 3 पाई बाय 4 से बड़ा एंड यहाँ से x, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 4 आई गेस, या 5 पाई बाय 4। तो इन दोनों की यूनियन, तो इंक्रीजिंग इंटरवल तो I2 हो जाएगा आपका, सॉरी डिक्रीजिंग इंटरवल जिसमें ये फंक्शन डिक्रीज करेगा वो इन दोनों के यूनियन के बराबर होगा। तो ये ऐसे यूनियन 3 पाई बाय 4, वैसे देखा जाए तो हाँ एक पॉइंट हटा है बीच में से, तो कॉमा 5 पाई बाय 4।
तो ये दो, ये वाला इंटरवल और जो पीछे का है वो आपके रिक्वायर्ड इंटरवल हो गए, जो आपको फाइंड आउट करना था इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हो। ठीक है, तो उसको करेंगे कैसे, पहले जो फंक्शन दे रखा है उसको लिख लो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, उसको हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, कॉस साइन में भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, उससे आंसर सेम ही आता। अब इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर जीरो होती है। और यहाँ से क्या आएगा हमारा, कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर इज ग्रेटर जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर जीरो। अब कॉस कहाँ पर आपका पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जब उसका आर्ग्यूमेंट, मतलब यहाँ पर इस केस में एक्स प्लस पाई बाई फोर जीरो से बड़ा और पाई बाई टू से छोटा हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मीन्स आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू से बड़ा हो और टू पाई से छोटा हो। तो यहाँ से इनको सॉल्व करके आपका जो इंटरवल आएगा ये इंक्रीजिंग इंटरवल होगा, इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और ऐसे डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, जिसमें एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू होगी लेस देन जीरो, तो यहाँ से कॉस एक्स प्लस पाई बाई फोर लेस देन जीरो किस इंटरवल में होता है हमें फाइंड आउट करना होगा, वहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा डिक्रीजिंग इंटरवल। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसको करते हैं। तो ये कह रहा है मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प which is 6 meter high. Find the rate at which the length of his shadow is increasing. ओके, तो यहाँ पर देखा एक लैंप है। ठीक है, ओके, एंड लैंप पोस्ट है और ये यहाँ पर एक इंसान है। ठीक है, इससे कुछ है, इट्स लाइक दिस। ठीक है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो। ठीक है, अब यहाँ मैन की जो हाइट है 2 मीटर है, और जो चेक पोस्ट मतलब ये लैंप पोस्ट की हाइट है 6 मीटर है। अब ये कहा गया है कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बंदा जो लैंप पोस्ट से है इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो आपसे कहा फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शेडो इज इंक्रीजिंग। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। अब आप यहाँ पर हम करेंगे क्या, पहले आपको देखा यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, तो इसको मान लो आप y और इसको x मान लो, कोई नहीं, इस डिस्टेंस को x मान लो, इस डिस्टेंस को y मान लो। ठीक है, ओके, तो आपको एक हिसाब से कह सकते हो कि यहाँ से देखो इधर से इधर की ओर आने में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है, ये इतनी जो है इस इंसान की शैडो है। ठीक है, शैडो की लेंथ है, और ये क्या है, ये इस बंदे की डिस्टेंस है फ्रॉम द लैंप पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे और ये गिवन पर लिख लो। गिवन है आपका सी डी इक्वल टू बंदे की जो इंसान है उसकी हाइट है सी डी, ए बी है आपका 6, एंड यहाँ पर हमने मान लिया डी बी इक्वल टू, और आप यहाँ पर मान लो ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई मान लिया, एंड लेट यहाँ पर कर लो इसको, और जो ई बी हो जाएगा, ई बी हो जाएगा एक्स प्लस वाई, जब हमने डी बी को वो माना है। तो यहाँ पर क्या है, सी डी बी, सिंस यहाँ पर लिखोगे सिंस सी डी इज पैरेलल टू व्हाट, ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर बाई बीपीटी कह सकते हो, वैसे 10th का है बट 10th का लेवल का है। अब यहाँ पर जो 12th वाला कॉन्सेप्ट है वो भी यूज करेंगे। ठीक है, बीपीटी या सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कह सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा आपका ई डी अपॉन ई बी इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी, ये हो जाएगा। ठीक है, ए बी एक्चुअली ये बी है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ई डी के यहाँ पर वाई है, और ई बी क्या है आपका एक्स प्लस वाई है, और आपका सी डी क्या है यहाँ पर, सी डी है 2, और ए डी क्या है 6। ठीक है, इससे कटेगा 3, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो आपका आ जाएगा 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इससे यहाँ हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2y। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी टी। ओके, और दिया क्या है, डी एक्स जो आपकी स्पीड है ना इसकी, वो डी एक्स गिवन है यहाँ पर, तो लिख लो, ऐसे लिख लो x इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 2। तो ये इम्प्लाई करेगा डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें शैडो की लेंथ में
चेंज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू, ये हो जाएगा dx ओवर dt अपॉन इंटू 1/2। अब dx ओवर dt यहाँ पर सिंस गिवन है, सिंस dx ओवर dt यूनिफॉर्म स्पीड है, उसकी चेंज तो यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा आपको। तो इसलिए dy ओवर dt क्या हो जाएगा, dy ओवर dt वो हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 5 इक्वल टू 2.5 km पर आवर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, तो दैट्स इट व्हाट वी नीड टू डू। हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ पे हमें जो ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है वो यूज करनी है, और जो दे रखा है, अब ये डिस्टेंस क्या है, इस डिस्टेंस से इंसान चल रहा है, तो dx और dt हो जाएगा यहाँ पे इसकी किस वो स्पीड। अब शैडो किस स्पीड से चल रही है वो हमें देखना पड़ेगा, उसकी हाइट किस या डिस्टेंस किस या लेंथ किस रेट से चेंज हो रही है, तो dy और dt हमें फाइंड आउट करना था। तो उसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द आई गेस जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ, अब हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जो आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड है। क्या है आपका, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, किसी यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें क्या चेंज आ रहा है, दैट्स ये होता है डी वाई ओ डी टी इक्वल टू, हम लिखेंगे इसको डी वाई ओ डी एक्स इंटू डी एक्स और डी टी भी लिख सकते हैं बाई चेन रूल से, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हमें दिया क्या है ये देखना है और पूछा क्या है। यहाँ पर मान लो डी एक्स और डी टी दे रखा है और डी वाई और डी टी निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, अभी क्या है, कभी कभी क्या होता है, हमसे पूछा है डीवी ओवर dt, ठीक है। डीवी ओवर dt पूछा है, मतलब वॉल्यूम में या सरफेस में टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, ये हमसे पूछा है। बट जो वॉल्यूम और सरफेस को क्या होता है, रेडियस के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, रेडियस आर के फंक्शन होते हैं। तो हमें जब यहाँ पर डीवी ओवर dt निकालते हैं, तो डी आर ओवर डी टी यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो है चेन रूल से हम कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि आर के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट किया, ऐसा नहीं है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अभी है हमारा यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, जब उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा उस इंटरवल में नेगेटिव होता है, ठीक है। ओके, अभी क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या रहता है कि का कोई फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू को जीरो इक्वेट करके। अब यहाँ पर ये या तो ज़ीरो होगा या अनडिफाइंड होगा, तो उन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स या उनको टर्निंग पॉइंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग केस में जो इंटरवल हमें मिलता है वो हमेशा ओपन इंटरवल मिलता है, ठीक है। अभी क्या है, ये जो जैसे हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था, उस टाइप के फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग उनका इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए इस तरह से हम उनको चेंज करते हैं, एंड देन हम क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ से इंटरवल हम इंडिविजुअली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमा कोई फंक्शन है, दो टेस्ट दो तीन टेस्ट हैं यहाँ पर, कि दो टेस्ट फिलहाल तो हम कहेंगे अब इस लेवल पर। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें क्या होता है, यदि एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस से माइनस की ओर जा रही है, तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमा मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा वहाँ पर। और यदि एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस से प्लस की ओर आ रही है, तो लोकल मिनिमा मिलेगा हमें, ठीक है। ओके, अब ये कई बार क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट काफ़ी वो हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, वहाँ पे उसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की, ठीक है। यदि हमारी नेगेटिव वैल्यू आए तो लोकल मैक्सिमम मिलेगा, और पॉजिटिव वैल्यू आए तो लोकल मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव या कभी मैक्सिमाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन के केस में क्या होता है, हम जो दिया है ऑलरेडी, जैसे पीछे स्लैंट हाइट दी थी ना, तो उन चीज़ों को कांस्टेंट मानते हैं, और जो जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसमें उसको एक सिंगल वेरिएबल के रूप में लिखते हैं, एंड देन वी कैन डू फिर उसको डिफरेंशिएट करके ये मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन वाली प्रॉपर्टी यूज करके उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। अभी क्या है, यहाँ पे कुछ जैसे हमने किया था ना, वॉल्यूम्स को चेंज किया। कभी-कभी क्या होता है, कुछ जिन्हें मैक्सिमाइज़ करना हो, जैसे वॉल्यूम यहाँ पर है, तो इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू स्क्वायर कर लेते हैं। वॉल्यूम का स्क्वायर कर देंगे तो दोनों साइड स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मैक्सिमाइज़ करना
इसका स्क्वायर जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पर v भी मैक्सिमम होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन को ईज़ी करने का एक तरीका है, ठीक है? ओके। तो अभी क्या है यहाँ पर इंटरवल का ट्रैप होता है कई-कई बार कि हम कैसे फाइंड आउट करें। तो उसका एक तरीका क्या होता है कि आप ऐसे बना लो इंटरवल एक उसमें फिर साइन ऑफ एफ(x) एक उसमें और नेचर ऑफ एफ(x). यदि मान लो इंटरवल में कुछ है उसमें इसका साइन क्या आ गया नेगेटिव आ गया मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो जाएगा फंक्शन मैक्सिमम अटेन करेगा। ऐसा हम एक इंटरवल बना लें दैट विल आल्सो गिव अस प्रॉपर स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन आवर थॉट ओके एंड या ओवरथिंकिंग आई मीन। अब क्या है साइन वर्टिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने एक लास्ट अभी फर्स्ट क्वेश्चन वही किया था डाउट का। वैसे और भी जो इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं। तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है? एज़ अ लाइक इम्पोर्टेंट स्टार मार्क करके। अभी क्या है जो आपके एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज़ यूज़ होते हैं। वॉल्यूम वाला ये होता है सिलेंडर के लिए और सरफेस एरिया वाला ये। क्यूब के लिए वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। स्फीयर के लिए 4.3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अभी क्या है यहाँ पर जो कुछ हमारे कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं, इनको आप याद करेंगे। कांस्टेंट रूल क्या होता है ये? पावर रूल क्या होता है? स्क्वायर रूट रूल, रेसिप्रोकल रूल, ठीक है? ऐसे आपका ट्रिग्नोमेट्री वाले होंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले इनको आप याद करेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, जिन-जिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के आगे c आ रखा है, उनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, ये आप याद रखें। जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, अभी क्या है जो लॉगरिथमिक का होता है, लॉगरिथमिक का काफ़ी आसान है, एक्सपोनेंशियल का सेम ही होता है, a की पावर x का, ये थोड़ा इम्पोर्टेंस को याद रखना। ला और ये जो log x का होता है 1/x और इसका आपको ये मिलेगा, ठीक है? ओके। ओके। तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी ऐसा रहता है, इनको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर भी एक शायद आप देख सकते हैं कि जो कॉस है, c जिसके आगे लगा है, उनका जो डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव आ रखा है ऐसे यहाँ पर, देखो ना? और बाकी ऑफ कोर्स याद रखने पड़ेंगे। ये देखो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है मतलब सेक और कॉसेक का सेम आएगा, टैन और कॉट का सेम आएगा, साइन और कॉस का सेम आएगा बट साइन का डिफरेंस आएगा। ये 3 रूल्स हैं, क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल, इनको आप याद रखेंगे क्योंकि इनके बेस पे आप आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? यहाँ पर एक प्रो टिप क्या है, प्रो टिप मतलब एक इम्पोर्टेंट वो कि जब इस टाइप के कुछ फंक्शंस हो इनको डिफरेंशिएट करना है तो इनको डायरेक्टली मत कीजिएगा। इनको आप क्या करें सब्स्टिट्यूट करें, x की वैल्यू कुछ रख दी जो आपको उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दे, ठीक है? अब ऐसा हर जगह एक ही टाइप का सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते बट हाँ, इसको सब्स्टिट्यूट करके एंड सिंप्लीफाई करके इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है rather than अप्रोचिंग इट डायरेक्टली, ठीक है? तो ये था आपका आज का जो डाउट क्लास और कुछ क्विक रिविजन्स, ठीक है? तो आपको यदि इसमें कोई भी डाउट्स हैं और या कुछ समझ में ना आए हो और कुछ पूछना हो, जो भी आपके क्वेरीज़ हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में या डिफरेंट चैनल्स के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं एंड यदि हमें लगा कि हाँ, आपको हेल्पफुल करेंगे, उनको रिप्लाई करेंगे और वहाँ पर भी रिप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअली और आप आने वाले सेशंस में या वीडियो सेशंस में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।